Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. Today our topic is basic statistics. Students, last lecture में हमने मीडियन और मोड ग्रुप डाटा के फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे. आज के लेक्चर में हम ग्रुप डाटा क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द वेट्स ऑफ बॉयज इन किलोग्राम. कंप्यूट मीन, मीडियन एंड मोड. मीन, मीडियन और मोड तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है. मीन मैं ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूँ. इसको आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड जिससे भी चाहें सॉल्व कर सकते हैं. ये आप खुद करेंगे. मीडियन और मोड कैलकुलेट करेंगे हम. क्लासेस हमें गिवन है 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9, 10 to 12, 13 to 15, 16 to 18, 19 to 21. फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 2, 3, 5, 4, 6, 2, 1. मीडियन के लिए हमें एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए. CF का कॉलम बनाएंगे और क्लास बाउंड्री चाहिए CB, क्लास बाउंड्री का कॉलम बनाएंगे. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी. 2 में 3 ऐड करें 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 6 20, 20 + 2 22, + 1 23. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू है यही फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा. क्लास बाउंड्री हमने सीखी हुई है. लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे तो 0.5 to 3.5, 3.5 to 6.5, 6.5 to 9.5, 9.5 to 12.5, 12.5 to 15.5, 15.5 to 18.5 और लास्ट 18.5 to 21.5. अब स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मीडियंस ग्रुप निकालना पड़ेगा और मोड के लिए मॉडल ग्रुप. तो मीडियंस ग्रुप n/2 से हम निकालते हैं. मीडियन का ग्रुप डाटा का फॉर्मूला होता है L + H/F इंटू n/2 - C. तो n/2 से मीडियंस ग्रुप निकलना है और n ग्रुप डाटा में समेशन f के इक्वल होता है जो कि 23 है. 23 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 11.5 आएगा. अब 11.5 को हमने CF में चेक करना है कि कहाँ पे फर्स्ट टाइम फॉल कर रहा है. 11.5 यहाँ तक 11.5 फॉल नहीं करता, यहाँ पे फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो ये ग्रुप हमारा मीडियंस ग्रुप हो जाएगा. इसी तरह मोड के लिए मॉडल ग्रुप निकालना है. तो मॉडल ग्रुप जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो वाला ग्रुप मॉडल ग्रुप होता है. इन तमाम फ्रीक्वेंसीज में 6 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है. ये FM है तो ये मॉडल ग्रुप होगा FM वाला. और फॉर्मूले में F1 और F2 यूज होता है. ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. F1 FM से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है और F2 FM से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है. अब ये जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है ये मीडियंस ग्रुप है और FM वाला ग्रुप जो है ये मॉडल ग्रुप है. तो इसका सलूशन हम नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं. जी स्टूडेंट्स, मीडियन का फॉर्मूला होता है L + H/F n/2 - C. अब मीडियंस ग्रुप जो मैंने लास्ट बोर्ड पे आपको समझाया वो आपने सॉल्यूशन में कैलकुलेट करना है.
n/2 कैलकुलेट करेंगे, 11.5 लिखेंगे और इसको CF में चेक करके मीडियंस ग्रुप हमने फाइंड कर लिया। अब लोअर क्लास बाउंड्री मीडियंस ग्रुप की लेनी है हमने। L मीन्स लोअर क्लास बाउंड्री है, तो लोअर क्लास बाउंड्री ये मीडियंस ग्रुप है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री 9.5 है, तो L की जगह 9.5 आ जाएगा। H क्लास इंटरवल होता है, H यहाँ पे 3 है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मीडियंस ग्रुप की 4 है, इंटू n/2 11.5 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियंस ग्रुप से ऊपर वाली लेंगे हम जो कि 10 है। अब ये 9.5 एज इट इज आ जाएगा, 3/4 डिवाइड करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। आप ऑरली नहीं कर सकते तो कैलकुलेटर से करेंगे। 11.5 में से 10 माइनस करें तो 1.5 आ गया। अब 9.5 एज इट इज। अब 0.75 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है तो कैलकुलेटर यूज करेंगे। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1.125। अब 9.5 में इसको ऐड कर दें तो 10.625 ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। अब मोड फाइंड करेंगे। मोड का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। अब L मीन्स लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल ग्रुप, और मॉडल ग्रुप हम लास्ट बोर्ड पे फाइंड कर चुके हैं। ये हमारे पास मॉडल ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री 12.5 है, तो L की जगह आ जाएगा 12.5 प्लस FM 6 है माइनस F1 की वैल्यू 4 है, वो लास्ट बोर्ड पे आपको नजर आ रही है वैल्यूज लिखी हुई, डिवाइडेड बाय 2 इंटू FM 6 माइनस F1 4 माइनस F2 2 है, मल्टीप्लाई बाय H इंटरवल 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 12.5 प्लस 6 माइनस 4 2 आ गया, 2 6 12, 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 2 6 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 3 और 6 की कटिंग कर लें, अगर कटिंग ना भी करें तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 आया, 6 डिवाइडेड बाय 6 1 आ गया, तो 12.5 में 1 को ऐड करें तो मोड की वैल्यू आ जाएगी 13.5। तो इस क्वेश्चन में हमने मीडियन और मोड ग्रुप डाटा का निकाला। मीडियन का आंसर 10.625 है और मोड की वैल्यू 13.5 है। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। A student obtained the following marks at a certain examination: English 73, Urdu 82, Mathematics 80, History 67 and Science 62. If the weights accorded these marks are 4, 3, 3, 2 and 2 respectively, what is an appropriate average mark? और second part है what is the average mark if equal weights are used? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें वेट्स गिवन हैं। जब हमें फ्रीक्वेंसीज की बजाय वेट्स दिए हों क्वेश्चन में तो हम वेटेड मीन कैलकुलेट करते हैं। अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला पढ़ा था, x बार इज इक्वल टू समेशन fx ओवर समेशन f। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह वेट्स आ गए तो फॉर्मूले में स्लाइड सी चेंज हो जाएगी, f की जगह w आ जाएगा, समेशन wx ओवर समेशन w। जो मार्क्स गिवन हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वो एक वेरिएबल है तो वो x के कॉलम में आएंगे
और उसके रिस्पेक्टिवली वेट्स गिवन हैं। वेट का मतलब यहाँ पे वजन नहीं है, वेट मीन्स इम्पोर्टेंस, अहमियत। जिस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा वेटेज देंगे डेफिनेटली यू विल गेट मोर मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट। तो अब सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में मार्क्स एक्स से शो करेंगे। इंग्लिश के 73 हैं, उर्दू के 82, मैथमेटिक्स 80, हिस्ट्री 67 एंड साइंस 62। वेट्स 4, 3, 3, 2 एंड 2। अब WX का कॉलम बनेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया वेटेड मीन, X बार मीन का सिंबल है और W साथ सब्सक्रिप्शन के तौर पे यहां लिख देंगे जो शो करेगा कि ये वेटेड मीन है। दिस इज इक्वल टू समेशन WX ओवर समेशन W। तो W को X से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास WX के कॉलम आ जाएगा, उसमें टोटल कर लेंगे तो समेशन WX की वैल्यू आ जाएगी। अब 73 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 292 आता है। 82 मल्टीप्लाई बाय 3 246, 80 मल्टीप्लाई बाय 3 240, 67 मल्टीप्लाई बाय 2 134, 62 मल्टीप्लाई बाय 2 124। अब इन तमाम वैल्यूज का टोटल कर लेंगे तो हमारे पास ये सम आ जाएगा 1036। समेशन W इसका टोटल करेंगे, 4 + 3 7 + 3 10 + 2 12 + 2 14। अब समेशन WX की जगह 1036 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय समेशन W 14। तो 1036 को 14 से डिवाइड कर दें तो रिजल्ट आ जाएगा 74। तो ये हमारे पास वेटेड मीन निकल आया जब डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स और उनके वेट्स गिवन थे। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स उसने पूछा है व्हाट इज द एवरेज मार्क इफ इक्वल वेट्स आर यूज्ड। अगर इक्वल वेटेज यूज की जाए यानी तमाम सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए तो एवरेज मार्क क्या होंगे। अब हम जो वेट्स यहां पे गिवन हैं इनमें से कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे और तमाम सब्जेक्ट के अगेंस्ट वही वेट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम 2 लिख लेते हैं, हर सब्जेक्ट के आगे आप वेटेज 2 कर दें तो ये इक्वल वेट्स हो जाएंगे। अब मार्क्स वही हैं, इस नए W के कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला भी वही रहेगा, WX का कॉलम बनेगा। 73 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 146 आ जाएगा। 82 को 2 से मल्टीप्लाई करें 164 आ जाएगा। 80 को 2 से मल्टीप्लाई करें 160, 67 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 134 आ जाएगा। 62 को 2 से मल्टीप्लाई करें 124 आ जाएगा। अब इस कॉलम का टोटल कर लें, वो समेशन WX हो जाएगा। तो 146 प्लस 164 प्लस 160 प्लस 134 प्लस 124, तो ये रिजल्ट आ गया 728। समेशन W करेंगे, तमाम वेट्स 2 हैं तो ये 5 × 2 लिखा हुआ है तो ये टोटल 10 आ जाएगा। फॉर्मूला फिर वही लगेगा, समेशन WX ओवर समेशन W। तो हमारे पास एवरेज मार्क आ जाएंगे जब इक्वल वेट्स हमने यूज किए। तो वेटेड मीन इज इक्वल टू समेशन WX ओवर समेशन W। 728 डिवाइडेड बाय 10 तो ये वैल्यू आ जाएगी 72.8। दिस इज एवरेज मार्क इफ इक्वल वेट्स आर यूज्ड।
तो ये स्टूडेंट्स दो पार्ट्स हमने किए यहाँ पे। पहले हमने डिफरेंट वेट्स के साथ मीन निकाला और फिर इक्वल वेट्स के साथ मीन निकाला। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ईयर्स गिवन है हमें 2001 से लेके 2010 तक और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी गिवन है। मूविंग एवरेज हमने फाइंड करनी है। एवरेज निकालने का मेथड वही है कि हम जितनी वैल्यूज की भी एवरेज निकालना चाह रहे हैं उनको ऐड करें और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दें। मूविंग एवरेज में हम फर्दर मूव करते जाएंगे। फर्स्ट 3 ईयर्स की वैल्यूज को ऐड करेंगे, पहले 3 ईयर मूविंग टोटल निकालेंगे और फिर जब टोटल कंप्लीट हो जाएगा तो हर वैल्यू 3 वैल्यूज का टोटल होगा, उसको 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ईयर्स का कॉलम लिखेंगे 2001 से लेके 2010 तक लिख लेंगे। ये हमने ईयर्स नोट कर लिए। अब जो वैल्यूज हमें गिवन है वो वैल्यूज लिख लेंगे। 102, 108, 130, 140, 158, 180, 196, 210, 220 एंड 230। अब सबसे पहले 3 ईयर्स मूविंग टोटल करेंगे। अब 3 ईयर्स मूविंग टोटल में फर्स्ट 3 ईयर्स की जो वैल्यूज हैं इनको आप इस तरह टिक लगा सकते हैं एग्जाम में भी। इनको ऐड कर लेंगे और सेंटर में लिखेंगे। एक वैल्यू ऊपर से स्किप हो जाएगी, उसकी आपने फिक्र नहीं करनी। इन तीनों को ऐड करें तो 340 आ जाएगा सम। अब एक वैल्यू ऊपर से क्रॉस कर दें, इसको छोड़ देंगे और नीचे से एक वैल्यू हम ले लेंगे। इसी को हम कहते हैं मूविंग टोटल। हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ मूव करते जाएंगे, एक वैल्यू ऊपर से स्किप करते जाएंगे। अब इनको आप ऐड करें तो ये टोटल आ जाएगा 378। इन तमाम वैल्यूज, ये जो 3 टिक लगी हुई हैं, ऐड करने से 378 तो सेंटर में लिख दिया। अब 108 को क्रॉस कर दें, नेक्स्ट वैल्यू 158 ले लेंगे तो इसको आप टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 428। अब 130 को क्रॉस कर दें, 180 को टिक करें, इन तीनों का टोटल करें तो ये टोटल आ जाएगा 478। देन 140 को क्रॉस कर दिया, 196 को हमने टिक किया। अब इन तीनों का टोटल करें तो ये टोटल आ जाएगा 534। 158 को क्रॉस कर दिया, 210 को ले लिया तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 586। फिर 180 को क्रॉस कर दें, 220 को ले लें तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 626। फिर 196 को क्रॉस कर दें और लास्ट वैल्यू 230 को हमने टिक किया तो ये टोटल आ जाएगा 660। अब जैसे ऊपर से एक वैल्यू के सामने टोटल के कॉलम में कुछ भी नहीं था, सेम इसी तरह नीचे से भी एक वैल्यू छूट जाएगी, इसको आपने छोड़ देना है। नेक्स्ट अब हम मूविंग एवरेज का कॉलम बनाएंगे। ये 3 ईयर्स मूविंग टोटल है, ये हर वैल्यू 3 साल की वैल्यूज का टोटल है। तो 3 ईयर्स मूविंग एवरेज निकालने के लिए
हर इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड कर देंगे। अब 340 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये 113.33 आ जाएगा। फिर 378 डिवाइडेड बाय 3 करें, 126 आ गया। 428 डिवाइडेड बाय 3 142.666 आ रहा है, इसको राउंड ऑफ करके 67 लिख दें। 478 डिवाइडेड बाय 3 159.33। 534 डिवाइडेड बाय 3 178। 586 डिवाइडेड बाय 3 195.33। 626 डिवाइडेड बाय 3 208.67 और 660 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 220 आ जाएगा। तो ये हमारे पास तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ हैं ये 3 इयर्स मूविंग एवरेजेस की वैल्यूज़ निकल आई। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।